अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर बिलाल शफ़ी। आज मैं आपको बताऊंगा जो वीनस का ट्रांजिट होने वाला है 9 अक्टूबर 2025 से लेकर 2 नवंबर 2025 तक। एरीज से लेके पाइसेस वालों तक ये जो वीनस का ट्रांजिट है बहुत अहम ट्रांजिट है। ये जो होने वाला है, ये कैसे जाने के इम्कानात हैं। इससे पहले मैं थोड़ी सी ज़रा वीनस प्लैनेट पे बात करूँ। वीनस प्लैनेट का हमारी ज़िंदगी पे असर क्या होता है। देखिए, वीनस प्लैनेट है बेसिकली जो हमारा ज़िंदगी पे होता है, ये हमारी खुशियों से रिलेटेड है। ठीक है, ये हमारी फाइनेंशियल मामलात हो गए, अच्छा घर हो गया, लग्जरी लाइफ स्टाइल हो गए, अच्छे ब्रांड्स के कपड़े हो गए, अच्छी घड़ियाँ हो गए, अच्छे परफ्यूम्स हो गए, कॉस्मेटिक्स हो गए, ज्वेलरीज हो गई, या आप समझ लें जितनी भी मतलब नेम फेम प्रॉस्पेरिटी, अच्छी स्किन कह लें, अच्छे बाल कह लें, अच्छा रिलेशन कह लें, अच्छे आपके अंदर कितना, आपके अंदर जिसे कहते हैं कि आप कितने रिलैक्स मोड में रहते हैं, आपके बात करने में ठहराव बहुत अच्छा होगा। जिसकी भी वीनस अच्छी होगी उसके अंदर ये क्वालिटीज़ होंगी। एक अच्छा एक्टर भी तभी बनता है जब उसकी वीनस अच्छी होती है। ऐसा इंसान जिसकी वीनस अच्छी हो वो बूढ़ा, या जिसे कहते हैं ना कि वो बहुत देर से होता है, क्योंकि वीनस प्लैनेट एक ऐसा प्लैनेट है जो हमें बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव एनर्जी में रखता है। और अगर वीनस किसी की भी प्लैनेट पैदाइश के जायचे में अगर वीक हो जाए तो फिर उसके रिलेशन के मामलात ख़राब होंगे, उसके फाइनेंशियल मामलात ख़राब होंगे, सेक्सुअल लाइफ ख़राब हो जाएगी, मेंटली तौर पर डिसऑर्डर रहेगा, या किसी के साथ मोहब्बत में ऐसा टूटेगा कि जिसकी वजह से वो अपने आप को दोबारा से हील नहीं कर पाएगा, उसका लोगों से भरोसा उठ जाएगा, नेगेटिविटी में रहने को दिल चाहेगा, किसी से बात ना करूं, अपने आप को अकेले कमरे में बंद करूं रखूं, या मतलब किसी से ज़्यादा वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। वीनस प्लैनेट ख़ास तौर पे अगर कहते हैं कि अगर, क्योंकि वीनस एक फ़ीमेल प्लैनेट से रिलेटेड कहा जाता है, जैसे सन एक मेल प्लैनेट है, मार्स मेल प्लैनेट है, जुपिटर मेल प्लैनेट है, मून हो गया, वीनस हो गया, फीमेल प्लैनेट से रिलेटेड कहते हैं। तो अगर आप मेल हैं और आपकी वीनस ख़राब बैठी हुई है, तो इसको अगर हम इस तरीके से समझाएं तो आपकी जो पार्टनर है, मतलब जो अगर आप मेल हैं, आपकी पार्टनर सारी बातें फीमेल होगी, उनके साथ मामलात में ख़राबी, ब्रेकअप हो जाना, या मोहब्बत में नाकामी मिलना, या बहुत ज़्यादा ही ख़राब होती है अगर किसी इंसान की तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होना, मतलब नेगेटिविटी की तरफ ले जाती है, या बहुत ज़्यादा गलत आदत की तरफ लेके चली जाती है। ऐसा इंसान नशों की लत में भी लग जाता है, या अपने आप को बहुत ज़्यादा पनिश करता है वो। तो इस टाइप की चीज़ें, जिसकी वीनस ख़राब होती है तो ये सारी चीज़ें उसको देखने को मिलती हैं। अब मैं आपको बताता हूँ ये जो वीनस प्लैनेट इस टाइम चल रही है, तो पहली बात है कि लियो में वीनस कीतु के साथ चल रही है। अब इस चीज़ को थोड़ा सा ज़रा समझना है कि कीतु के साथ वीनस का जो अभी चल रहा है इस टाइम, ये जो प्लानिटरी पोजीशन चल रही है, ये है क्या, मैं सिर्फ वीनस की बात करूँगा। कीतु एक डिटैच करता है, मतलब एक चीज़ को अलग करता है बिल्कुल। जैसे कहते हैं ना कि वो जिसके ऊपर कीतु की महादशा चल रही होगी या कीतु की अंतरदशा चल रही हो, तो ऐसा इंसान किसी से ज़्यादा बात नहीं करता और बहुत ज़्यादा डीप थिंकर होता है, ओवर थिंकर होता है बहुत ज़्यादा, मतलब मगर उसके अंदर एक चीज़ बहुत अच्छी होती है, वो सामने वाले को पहचानता बहुत जल्दी। खैर, कीतु की जिसकी दशा चल रही होती है या कीतु के साथ अगर वीनस चल रही होती है, ऐसे इंसान को चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा रहता है। ऐसे इंसान को फीमेल्स के मामलात में बहुत, अगर कोई फीमेल है तो उनकी हेल्थ से रिलेटेड बहुत ज़्यादा ख़राबियाँ देखने को मिलती है। तो इस टाइम जो टाइम चल रहा है, वीनस लियो में चल रही है, एक तो सन के घर में चल रही है, ये भी ख़राब है। दूसरी बात, कीतु के साथ चल रही है, ये भी ख़राब है। तो दोनों हिसाब से वीनस इस टाइम वीक पोजीशन में चल रही है। मगर 9 अक्टूबर 2025 को ये जो ट्रांजिट मूव हो रहा है, ये विर्गो में हो रहा है। अब ये एक और चीज़ है कि वीनस का ये एक कमज़ोर हाउस है, एक दूसरा, मतलब इसे कहते हैं कि वीनस इधर नीच की हो जाती है, डिबलेटेड हो जाती है। वीनस के जितने भी जैसे कपड़ों से रिलेटेड काम हो गए, बैंकिंग से रिलेटेड काम हो गए, शोबिज़ हो गए, मॉडलिंग हो गई, या ब्यूटी प्रोडक्ट्स के काम हो गए, ब्यूटिशन से रिलेटेड हो गए, पार्लर्स हो गए, सब जितने भी काम हैं ये वीनस के रूलिंग में आते हैं। ठीक है, अब वीनस इस जगह पर 9 अक्टूबर से लेके 2 नवंबर तक अपनी डिबलेटेड हाउस में आ रही है। तो ऐसे लोगों को अपने फाइनेंशियल मामलात, अपने प्रोफेशनल मामलात, अपने पर्सनल मामलात, जो भी उनके जैसे अगर शादीशुदा ज़िंदगी से रिलेटेड है, बहुत ज़्यादा एहतियात से लेकर चलने की ज़रूरत है।
लव लाइफ में बहुत ज़्यादा बैलेंस करके चलने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थोड़ी सी बढ़ा देती है। जब भी वीनस विर्गो में आती है डिप्लीट हो जाती है, उधर जाकर वो सबसे कमज़ोर घर माना जाता है वीनस का, ठीक है। अब ये वीनस 9 अक्टूबर को विर्गो में आ रही है, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा बैलेंस बनाकर चलना है। कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट जो कि मैंने अभी बताई है, मतलब इन सारी चीज़ों से रिलेटेड, आपको इस डेट से लेके 9 अक्टूबर से लेके 2 नवंबर तक परहेज़ करना है, दूर रखिएगा, वरना नुकसान हो सकता है। दूसरा मैं कहूँगा, अगर आपकी कोई बेटी है या आपकी बहन है या आपकी मतलब आपकी लाइफ पार्टनर कोई फीमेल के हिसाब से मैं कह रहा हूँ, उनकी हेल्थ का, उनकी शादीशुदा ज़िंदगी में अगर आप शादी करवाना चाहते हैं, मंगनी करना चाहते हैं या कुछ भी है, मतलब कोई खुशी से रिलेटेड, अगर आप अपनी बहन की हो गई या बेटी की हो गई, कोई भी फीमेल की रूलिंग में जो आते हैं, कोशिश करिएगा इसको भी डिले कर लीजिएगा जब तक ये लिब्रा में ना है। ये एक मेरा मशवरा है, बाकी आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ एरीज से लेके पाइसेस वालों का जो वीनस का ट्रांजिट हो रहा है, ये कैसे जाने के इम्कान आते हैं। देखें, सबसे पहले बात करता हूँ एरीज की। एरीज वालों को मैं कहूँगा, आपके 2nd एंड 7th हाउस की लॉर्डशिप मिली हुई है वीनस को, और ये आ रही है आपके 6th हाउस में, ठीक है। 2nd का और 7वें घर का मालिक जब 6ठे घर में आता है, तो ऐसे इंसान को फाइनेंशियल तौर पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। कर्ज़ा लेने की तरफ नौबत जाती है, कोई कर्ज़ की तरफ ध्यान जाता है, या कोई कर्ज़दार अगर है तो वो कर्ज़ लेने की तरफ उसको प्रेशर डालता है। थोड़ा सा ज़रा फाइनेंशियल मामलात में आपको थोड़ा सा स्ट्रेस देखने को मिल सकता है एक मंथ, इस मंथ में पूरा कहूँगा आपको। दूसरा मैं कहूँगा, आपको आपके पार्टनरशिप के मामलात में भी थोड़े से ज़रा इख्तिलाफ़ात आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि मार्स आपके 7th हाउस में चल रहा है और वीनस डिप्लीटेड हो रही है, तो इस बात को थोड़ा सा ज़रा समझने की ज़रूरत है। आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में एक मार्स प्लैनेट, एक ऐसा प्लैनेट जो एनर्जी का पक्का पावरफुल मैलेफिक प्लैनेट है, उसकी एनर्जी में एक नेगेटिविटी, एक नहासपन है, वो 7th हाउस में चल रहा है और वीनस डिप्लीटेड हो रही है। तो अपने पार्टनर, जो आपकी शादीशुदा ज़िंदगी, उसको बहुत बैलेंस करके चलिएगा, चाहे वो बिज़नेस पार्टनर से रिलेटेड हो, लाइफ पार्टनर से रिलेटेड हो, आपको बहुत एहतियात करनी है। अच्छा, दूसरा मैं एक और चीज़ कहूँगा, आपको अपने हेल्थ से रिलेटेड ख़ास ख्याल रखना है। ख़ास तौर पे जो बॉडी का मिड पॉइंट होता है, मतलब जिसे कहते हैं ना कि जो बॉडी का प्राइवेट पार्ट होता है, उससे रिलेटेड कोई तकलीफ़ होना या इन्फेक्शन होना, इस टाइप की चीज़ों को थोड़ा सा ज़रा ख्याल रख के चलिएगा। इसकी मैं रेमेडी आपको ज़रूर कहूँगा, ये ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। जुम्मे वाले दिन दही और चीनी आप किसी भी ज़रूरत में फ़ीमेल को आप ख़रीद कर दें। दूसरा मैं आपको कहूँगा, मंगल वाले दिन लाल मसूर की दाल, या आप किसी मेल पर्सन को सदका दें। ये रेमेडी जब तक ये वीनस का ट्रांजिट चल रहा है आपको ये रेगुलर करनी है। ट्यूसडे वाले दिन एंड फ्राइडे वाले दिन, फ्राइडे वाले दिन फीमेल को देना है और ट्यूसडे वाले दिन किसी मेल पर्सन को आपको ये सदका देना है। दूसरे बुर्ज की तरफ आता हूँ मैं। टॉरस वालों का जो वीनस का ट्रांजिट है, ये कैसे जाने के इम्कान हैं। देखिए, टॉरस वालों को मैं कहूँगा, आप लोगों का वीनस लगन का मालिक है, लग्नेश है। बहुत इम्पॉर्टेंट बात है ये। जिसका लग्नेश होता है मतलब वो फिज़िकली खुद होता है वो, ठीक है। तो आपका लग्नेश किस जगह पे जाके डिप्लीटेड हो रहा है? आपके 5th हाउस में हो रहा है। आपके लगन का और आपके 6ठे घर का मालिक 5th हाउस में डिप्लीटेड हो रहा है। इसका मतलब ये होता है मोहब्बत के मामलात में बहुत एहतियात रखनी है आपको। तालीमी मामलात में आपका अच्छा फोकस रहेगा। एक चीज़ मैं आपको कहूँगा कि थोड़ा सा ज़रा एक एक्स्ट्रा की तरफ एफर्ट जाती है, मतलब नेगेटिवली। एक होता है ना, इंसान का ना चाहते हुए भी ध्यान जाता है। थोड़ा सा ज़रा मोहब्बत के मामलात में बैलेंस करके चलिएगा। किसी के कहने पर कोई लड़ाई झगड़ा या लव लाइफ में कुछ इख्तिलाफात ना हो जाएं, इसको थोड़ा सा ज़रा बैलेंस करके चलिएगा। अपनी हेल्थ पर भी पूरा ध्यान दे के चलिएगा। मीठा खाने से आपको परहेज़ करना है, कर्ज़ लेने से आपको परहेज़ करना है, किसी के फड्डे पंगे में टांग नहीं अड़ाइएगा। पेट का, इंटेस्टाइन का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। खर्चे आपके थोड़े से ज़रा बढ़े हुए रहेंगे। और दूसरा मैं आपको कहूँगा, आपकी जैसे पर्सनैलिटी है, स्किन पे जैसे कोई पिंपल्स हो जाना या बालों का थोड़ा झड़ जाना या ऐसा लगना जैसे चेहरे से एक रौनक सी कम हो गई है, कोई डलनेस, एक डार्कनेस, कुछ मतलब नेगेटिव एनर्जी सी आपको फील होगी। इसकी वजह यही है, वीनस आपके लगन का मालिक वो डिप्लीटेड हो रहा है। तो इतने लंबे अरसे के लिए नहीं हो रहा, थोड़े से टाइम के लिए होगा, 1 महीने के लिए होगा।
अपनी एनर्जी को हाई रखिएगा। जो मैं आपको रेमेडी बता रहा हूँ ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। एक तो आपको जुम्मे वाले दिन दही और चीनी का सदका देना है, मंगल वाले दिन आपको लाल मसूर की दाल का सदका देना है, और तीसरा मैं आपको कहूँगा बुध वाले दिन कोई हरे रंग की सब्ज़ी हो, हरे रंग की दाल हो, ये भी आप किसी मेल पर्सन को सदका दे सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ जेमिनी वालों का जो वीनस का ट्रांजिट मूव हो रहा है ये कैसे जाने के इम्कान है। देखिए जेमिनी वालों को मैं कहूँगा आपका 12वें और 5वें घर की मालिक है वीनस, और वो डिबिलेटेड हो रही है आपके 4th हाउस में। इस बात को थोड़ा सा ज़रा समझने की ज़रूरत है। खर्चे आपके जो हैं वो आपके घर की तरफ हो सकते हैं, मतलब आपका पैसा आपके घर पे बहुत ज़्यादा खर्च हो सकता है, घर में कोई चीज़ ख़राब हो सकती है, या अल्लाह ना करे मदर की हेल्थ से रिलेटेड उसमें भी थोड़ा सा ज़रा आपका ख़र्चा हो सकता है, या आपकी गाड़ी या बाइक ख़राब हो जाना इस पर ख़र्चा हो सकता है, या कुछ चेंज करें गाड़ी या बाइक इसमें आपका ख़र्चा हो सकता है। आपके मोहब्बत के मामलात में इसमें भी थोड़ा ख़र्चा हो सकता है, कोई नई चीज़ें लेन देन के मामलात में इसमें आपका ख़र्चा हो सकता है। मोहब्बत के मामलात में एक चीज़ मैं आपको ख़ास कहूँगा कि इसमें आपको थोड़ी सी ज़रा लो एनर्जी या थोड़ा सा ज़रा गुस्सा सा आपको फील होगा, इसको आपको थोड़ा बैलेंस बना के चलने की ज़रूरत है। नेगेटिव नहीं कह रहा मैं, थोड़ा सा ज़रा फील होगा मोहब्बत के मामलात में, बैलेंस करके चलिएगा। प्रोफेशनल मामलात में आपके लिए अच्छा ये ट्रांजिट रहेगा, क्योंकि आपके 10th हाउस को देखेगी, तो कुछ नई चीज़ें सीखने को आपको मिलेंगी, कुछ नए स्किल्स आपको सीखने को मिलेंगे, कुछ नए आइडियाज़ भी आपके मतलब जिसे कहते हैं कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आएंगे जो आपको प्रमोट करेंगे। अब जो मैं आपको रेमेडी बता रहा हूँ ये ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो मैं कहूँगा दही और चीनी ये आपको फ्राइडे वाले दिन किसी भी फीमेल को, मुस्तैक़ खातून को देनी है। दूसरा मैं आपको कहूँगा बुध वाले दिन हरे रंग की सब्ज़ी, ये किसी भी आप मेल पर्सन को दे सकते हैं। और तीसरा मैं आपको एक और चीज़ कहूँगा, अगर आपके करीब करीब में कोई स्ट्रीट डॉग्स हों, जैसे जो गलियों में ऐसे कुत्ते घूम रहे होते हैं ना, तो उनको अपना रात का कुछ खाना अगर आपका बचा हुआ तो आप उनको दे दिया करें। ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रेमेडी भी है, सवाब के हिसाब से भी मैं कहूँगा, और आपको फ़ायदा भी देखने को मिलेगा। एक नेगेटिविटी कम होती हुई आपको महसूस होगी। अब मैं आपको बताता हूँ कैंसर वालों का जो वीनस का ट्रांजिट मूव हो रहा है ये कैसे जाने के इम्कान है। देखिए कैंसर वालों को मैं कहूँगा आपके 4थे घर की और आपके 11वें घर की मालिक वीनस, और वो आपके 3रे घर में आके डिबिलेटेड होगी। ये वो टाइम होगा जहाँ पर आपको आपकी भाग दौड़ ज़्यादा फजूल की हो सकती है, ओवर स्ट्रेस आप बहुत ज़्यादा लेंगे, आपके कुछ कामों के मामलात में, कुछ ऐसे मामलात में आपकी भाग दौड़ बढ़ सकती है जो कि एक जिसका कोई आपका काम आसानी से हो सकता था उसको आप थोड़ा सा ज़रा भाग दौड़ करके करेंगे। ठीक है, खर्चे थोड़े आपको कंट्रोल करके चलने, एक्स्ट्रा चीज़ों पर आपको इस टाइम खर्चा नहीं करना, वरना थोड़ा सा ज़रा प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरा मैं आपको कहूँगा मदर की हेल्थ से रिलेटेड घर पे कोई ख़र्चा, गाड़ी चेंज होने पे ख़र्चा, इस टाइप की चीज़ों पे भी थोड़ा सा ज़रा ध्यान आपका जाएगा, और इन चीज़ों को आपको थोड़ा कंट्रोल करके चलना है। मदर की हेल्थ से रिलेटेड वो तो डेफिनेटली आपको करना सही है, मगर एक्स्ट्रा कोई ख़र्चों से थोड़ा परहेज़ कीजिएगा। आपके 4थे घर और 11वें घर की मालिक है और वो आपके 3रे घर में जाके डिबिलेटेड हो रही है, तो थोड़ा ख्याल रखिएगा। ये कमज़ोर टाइम होता है, इसमें अपने आप को बहुत ज़्यादा बैलेंस करके चलने की ज़रूरत है। कैंसर वालों को मैं 2 रेमेडीज़ कहूँगा, ये ज़रूर करिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो आपको एक रेमेडी मैं कहूँगा आप जुम्मे वाले दिन दही और चीनी का सदका दें। दूसरा आपको मैं कहूँगा पीर वाले दिन आप हो सके किसी दूध, मतलब जो दूध होता है, आप वो किसी कोई भी आपके करीब करीब में मुस्तैक़ खातून हो या कोई भी ज़रूरतमंद हो, आप उसको वो ख़रीद कर दें। अब मैं आपको बताता हूँ लियो वालों का जो वीनस का ट्रांजिट हो रहा है ये कैसे जाने के इम्कान है। देखिए लियो वालों को मैं कहूँगा आपके 10वें घर और आपके 3रे घर की लॉर्डशिप मिली हुई है वीनस को, और वो डिबिलेटेड हो रही है आपके 2nd हाउस में। फाइनेंशियल मामलात में, प्रोफेशनल मामलात में आपको कुछ बेहतरी देखने को मिल सकती है। ख़र्चों को थोड़ा कंट्रोल करके चलिएगा। आपके छोटे बहन भाई या छोटे कज़न, उनसे रिलेटेड कुछ खुशखबरी के या कोई शादी के या कोई मंगनी के, कुछ इस टाइप के आपके मतलब कुछ खुशखबरी आपको सुनने को मिल सकती है। प्रोफेशनल मामलात में आपको मैं कहूँगा कोई जैसे सैलरी बढ़ जाना या कोई ट्रांसफ़र हो जाना या कुछ अपग्रेडिंग टाइप की चीज़ ये आपको देखने को मिल सकती है। बिज़नेस से रिलेटेड भी आपको कोई फ़ायदा हो सकता है, और कोई हो सकता है आप एक्स्ट्रा
एफर्ट करें, जो अपने काम या कारोबार में थोड़ा और ज़रा बेहतरी की तरफ जाएं। ये प्लानिटरी पोजीशन बनती हुई नज़र आ रही है। रेमेडी में आपको कहूँगा, मंगल वाले दिन लाल मसूर की दाल का सदका आपको देना है किसी मेल पर्सन को। दूसरा मैं आपको कहूँगा, फ्राइडे वाले दिन ये आप दही और चीनी का सदका दें किसी फीमेल मुस्तहिक खातून को। अब मैं आपको बताता हूँ विर्गो वालों का जो वीनस का ट्रांजिट मूव होने वाला है वीनस का, तो ये कैसे जाने के इम्कान। देखिए विर्गो वालों को मैं कहूँगा, आपका जो सेकंड हाउस है और आपका 9th हाउस है, इसकी लॉर्डशिप मिली हुई है वीनस को, और ये आपके लगन पे आके डिप्लेटेड हो रही है। तो इसको थोड़ा सा ज़रा इस तरीके से समझते हैं, आपकी पर्सनालिटी में बहुत निखार होगा, आपके फादर के साथ आपके मामलात अच्छे रहेंगे, जो आपके खर्चे ज़रा बढ़े हुए चल रहे थे वो कुछ हद तक कंट्रोल होंगे। आपके पार्टनरशिप के मामलात में एक और चीज़ मैं कहूँगा, इस महीने की जैसे जैसे डिग्री के लिए आगे होगी, आपको एक ठहराव, एक बेहतरी देखने को मिलेगी। कुछ ऐसे लोग जो आपके पीठ पीछे मुखालफत करते थे या आपके जो आपके सामने ज़ाहिर नहीं हो रहे थे, वो आपके सामने ज़ाहिर होंगे, और ये थोड़ा सा ज़रा आपको वीक टाइम तो लगेगा, मगर वो आपके हक़ में बहुत ज़्यादा बेहतरी के लिए होगा। इसको गलत नहीं समझिएगा, ये बहुत बेहतरी के लिए होगा। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको ख़ास कहूँगा, नए कपड़े लेना या अपने आप के ऊपर थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा पैसा खर्च करना, इस टाइप की चीज़ें आपको थोड़ा सा ज़रा अपने आप को ग्रूम करने की तरफ भी आप जाएंगे। हद तक ये डिप्लेटेड है मगर आपके लगन पे हो रही है, तो इस टाइप की चीज़ हो सकती है। और आपके सेकंड हाउस की भी मालिक है, तो एक घर पीछे की साइड पर है, तो इसका सिंपल सा ये होता है कि अपनी जो फाइनेंशियल मामलात हैं आप अपने ऊपर तो करें, मगर एक्स्ट्रा किसी को देना उधार के तौर पे या किसी को इन्वेस्टमेंट एकदम कर दी, इन चीज़ों से थोड़ा सा ज़रा देख के खर्च करिएगा, वरना थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। विर्गो वालों को मैं एक रेमेडी कहूँगा, ये ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। एक तो जुमेरात वाले दिन आप चने की दाल और हल्दी किसी मेल पर्सन को सदका दें। दूसरा, जुम्मे वाले दिन आप दही और चीनी किसी फीमेल मुस्तहिक खातून को दें। अब मैं आपको बताता हूँ लिब्रा वालों का जो वीनस का ट्रांजिट मूव होने वाला है, ये कैसे जाने के इम्कान हैं। देखिए, लिब्रा वालों को मैं कहूँगा, आपके सबसे मेन चीज़ है आपका लगन का मालिक है। ठीक है, लगन का मालिक मतलब आप खुद होते हैं। ठीक है, लगनेश कहते हैं इसे। अब ये आपके 12वें घर में जाकर डिप्लेटेड हो रहा है। ठीक है, आपके 12वां घर बनता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, और आपके 8th हाउस का भी मालिक है। इन सब चीज़ों को मैं बताता हूँ। लगन का मालिक आप खुद हैं, 12वें घर में जा रहे हैं। अगर आप बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा है। आपके खर्चे बढ़े हुए चल रहे थे, इसमें आपको कुछ बेहतरी देखने को मिल सकती है। एक चीज़ मैं आपको ख़ास और कहूँगा, जैसे आपका कोई कानूनी तौर पे कोई मसला चल रहा था, वो सॉल्व होने के इम्कान आते हैं। आपके कुछ ऐसे मामला जो बहुत ज़्यादा अटके हुए थे, जो आपको समझ से बाहर थे, वो पूरे होने के इम्कान आते हैं, मतलब इस टाइम के अंदर, क्योंकि लगन का मालिक है, 12वें घर में जाके हो रहा है। तो ये चीज़ अच्छी है। आपके इन-लॉज़ के अंदर अगर हो सकता है हेल्थ से रिलेटेड कुछ इख्तिलाफात, कुछ माइनर से, मतलब कुछ उनके अंदर कुछ कहते हैं ना, कोई नेगेटिविटी, लड़ाई झगड़ा, इस टाइप की चीज़ें थोड़ी सी ज़रा देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि 8th हाउस का भी लॉर्ड है और 12वें घर में जाके हो रहा है। तो इस टाइप की चीज़ें भी आपको देखने को मिल सकती है। अल्लाह ना करे किसी की डेथ की न्यूज़ या कोई हॉस्पिटल में आपका चक्कर लगना, इस टाइप की चीज़ भी आपके साथ हो सकती है। इस मंथ आपको ये चीज़ों के भी इम्कानात हैं। लिब्रा वालों को मैं कहूँगा, आपके फाइनेंशियल तौर पर खर्चे थोड़े से ज़रा कंट्रोल रहेंगे, मगर आपकी पैसों की क्रेविंग थोड़ी सी ज़रा बढ़ी हुई रहेगी। तो अपने माइंड को थोड़ा सा ज़रा बैलेंस बना के चलिएगा, ऑल ओवर अच्छा रहेगा। और लड़ाई झगड़े, गुस्से से, इन चीज़ों से थोड़ा सा ज़रा परहेज़ कीजिएगा। बाइक या गाड़ी आपको थोड़ी हल्की चलानी है। जो मैं रेमेडी अभी आपको बता रहा हूँ, ये ज़रूर कीजिएगा। जब तक इसका ट्रांजिट है, तब तक ये रेमेडी ज़रूर कीजिएगा। 9 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक इसका ये ट्रांजिट में रहेगी वीनस। ठीक है, आपके विर्गो में। ठीक है, 12वें घर में डिप्लेटेड। इसके लिए सबसे बेहतरीन है, एक तो आप जुम्मे वाले दिन दही और चीनी इसका सदका देना किसी फीमेल को। दूसरा मैं आपको कहूँगा, स्ट्रीट डॉग्स अगर आपके करीब जैसे गलियों में घूम रहे होते हैं, उनको कुछ खाना आप ख़रीद कर डाल दें, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। ये छोटी सी 2 रेमेडी करेंगे, इससे आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। अब मैं आपको बताता हूँ स्कॉर्पियो वालों का जो वीनस का ट्रांजिट मूव होने वाला है, वो कैसे जाने के इम्कान है। देखिए, स्कॉर्पियो वालों को मैं कहूँगा, आपके 7th एंड
12th हाउस की लॉर्डशिप मिली हुई है वीनस को, और ये आपके 11वें घर में जाकर डिप्लेटेड हो रही है। मगर ये कैसे जाने के इम्कान है? देखें, 11th हाउस बहुत अच्छा माना जाता है कोई भी प्लैनेट के हिसाब से, मगर ख़ास तौर पे वीनस मगर इस जगह पे जाके डिप्लेटेड हो रही है तो आपके ख़र्चे थोड़े से बड़े रहेंगे। आपकी कोई बड़ी ख्वाहिश कह लें वो पूरी होने के इम्कानात हैं। आपके पार्टनरशिप के मामलात में कुछ अगर प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो वो सॉल्व होने के इम्कानात हैं। कुछ अगर आपके कानूनी तौर पर कुछ मुश्किलात चल रही हैं वो सॉल्व होने के इम्कानात हैं। कोई लव रोमांस के मामलात में उसमें कुछ बेहतरी देखने को मिलेगी। मगर एक और चीज़ मैं कहूँगा, इसमें इंसान के कुछ माइंड जो है ना, जिसे कहते हैं कि चेंजिंग की तरफ भी जाता है, तो थोड़ा सा ज़रा ध्यान दीजिएगा कि कोई आपको जिसे कहते हैं ना कि बहकाने की या भड़काने की कोशिश में लड़ाई झगड़ा करवाना, ख़ास तौर पर पार्टनरशिप के मामलात में हस्बैंड एंड वाइफ के, इसके मैं ख़ास करके पॉइंट करके बात कर रहा हूँ। तो उस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, आपको कोई मिस गाइड ना करे, थोड़ा सा ज़रा अपनी अकल से चलिएगा। अच्छा, एक चीज़ और भी है, जब 12वें घर का मालिक एक घर पीछे, यानी कि आपके 11वें घर में जाके वो जिसका ट्रांजिट मूव हो रहा है, इसका क्या मतलब और भी होता है? उसका मतलब ये होता है बड़े गेंस का भी घर है, बड़े बहन भाइयों का भी घर है। तो आपके कोई बड़े बहन भाई हो गए, बड़े फ़ायदे हो गए, इस टाइप की चीज़ का भी ग्राउंड बनना। मगर इन्वेस्टमेंट अभी बिल्कुल नहीं कीजिएगा। कोई चीज़ को ग्राउंड बनाने के तौर पर, किसी के साथ मीटिंग्स के तौर पर, या कुछ और तरीके से इसको लर्न करने के हिसाब से ये आपके लिए बेहतर टाइम है। स्कॉर्पियो वालों को मैं जो रेमेडी कहूँगा ये आप ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। बुध वाले दिन हरे रंग की सब्ज़ी या हरे रंग की दाल किसी भी आप मेल पर्सन को सदका दें, आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। अब मैं आपको बताता हूँ सेजिटेरियस वालों का जो वीनस का ट्रांजिट हो रहा है ये कैसे जाने के इम्कानात हैं। देखिए, सेजिटेरियस वालों को मैं कहूँगा आपके 11th हाउस एंड आपके 6th हाउस की लॉर्डशिप मिली हुई है वीनस को, और आपके ये 10वें घर में जाकर डिप्लेटेड, मतलब 10वें घर में हो रही है। तो ये कैसे जाने के इम्कान है? देखिए, सीधा सीधा इसका ये है कि आपको अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है इस टाइम पर, पेट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, मीठा खाने से आपको थोड़ा परहेज़ करना है, आपको गुस्सा थोड़ा कम से कम रखना है। एक फजूल की चिड़चिड़ाहट आपके अंदर थोड़ी सी ज़रा बढ़ सकती है। प्रोफेशनल मामलात में भी आप जहाँ पे जॉब करते हैं या बिज़नेस करते हैं उन लोगों के साथ कुछ इख्तलाफात हो सकते हैं। किसी फ़ीमेल के साथ उलझने से थोड़ा सा ज़रा परहेज़ कीजिएगा। ख़ास मैं आपको ये कहूँगा, मदर की हेल्थ में आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। गाड़ी चेंज करना या बाइक चेंज करना, इस टाइप की चीज़ आपकी मतलब इस टाइप से आपका दिमाग जा सकता है। या कोई नई चीज़, मतलब जैसे होता है ना, कोई काम निकल जाना गाड़ी या बाइक में, इस पर थोड़ा सा ज़रा पैसा खर्च हो सकता है। और कर्ज़ से रिलेटेड मैं कहूँगा, अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो कोशिश कीजिएगा इस मंथ नहीं लीजिएगा, वरना थोड़ा सा आपको देने में प्रॉब्लम होगी। तो सेजिटेरियस वालों को मैं रेमेडी कहूँगा ये ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो मैं आपको रेमेडी कहूँगा, जुम्मे वाले दिन दही और चीनी का सदका आपको किसी भी फीमेल को आप मुस्तैक़ खातून का आप ख़रीद कर दें। और दूसरा मैं कहूँगा, मंडे वाले दिन दूध आप किसी भी फीमेल मुस्तैक़ खातून को या दूध भी ख़रीद कर दें। अब मैं बताता हूँ कैप्रिकॉर्न वालों का जो वीनस का ट्रांजिट मूव होने वाला है ये कैसे जाने के इम्कानात हैं। देखिए, कैप्रिकॉर्न वालों को मैं कहूँगा आपका वीनस जो है आपके बहुत समझ लें कारक प्लैनेट है ये, ठीक है। सैटर्न जैसे आपका लगन का मालिक है, ये आपका कारक प्लैनेट, जो कारक प्लैनेट है, फेवर का प्लैनेट है। और ये इस टाइम आपके 9वें घर में जब ट्रांजिट होगा, जब 9 अक्टूबर को, तो ये आपके 9वें घर में होगी। फादर के साथ आपके रिलेशन बहुत अच्छे रहेंगे। फादर की अगर हेल्थ ख़राब चल रही है उसमें बेहतरी देखने को मिल सकती है। फादर के अगर कोई काम या बिज़नेस से रिलेटेड कुछ खराबियां चल रही हैं उसमें बेहतरी देखने को मिल सकती है। या फादर कोई किसी चीज़ को लेकर काफ़ी लंबे अरसे से परेशान है तो उसमें वो इस टाइम उनको रिलैक्सेशन देखने को मिल सकती है, मतलब वो काम उनके होने के काफ़ी हद तक इम्कानात होंगे। दूसरा मैं आपको कहूँगा, लव रोमांस के मामलात में भी आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। कुछ स्पिरिचुअल तौर पर आपका ध्यान ज़रा ज़्यादा रहेगा, मजहबी हिसाब से। कोई हो सकता है आपका कोई सफ़र भी इस टाइप का हो, आपका कोई रूहानी। और दूसरा मैं आपको कहूँगा, नई तालीम से रिलेटेड कोई नई स्किल सीखना, नए मामलात में कुछ नई चीज़ों को आप सीखने का आपकी तरफ ज़रा ज़्यादा ध्यान जाएगा। नए कपड़े ले लूँ, नई जूते ले लूँ, अपने ऊपर थोड़ा सा ज़रा खर्चा आपका बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। एक चीज़ का मैं ज़रा ख़ास कहूँगा, आपको ख्याल रखिएगा, प्रोफेशनल मामलात में एकदम जंप नहीं कीजिएगा, कुछ एकदम सडन चेंज नहीं कीजिएगा, वरना ये थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। क्योंकि वीनस विर्गो में डिप्लेटेड मानी जाती है, मगर है आपके कारक प्लैनेट 9th हाउस में जा रही है, तो थोड़ा सा ज़रा ध्यान देके चलिएगा।
अब मैं कैप्रिकॉर्न वालों को जो रेमेडी बताने जा रहा हूँ, ये आप ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। हफ्ते वाले दिन सरसों का तेल, काली दाल, काले चने किसी भी मेल पर्सन को आप सदका दें। जुम्मे वाले दिन दही और चीनी, ये आप किसी फीमेल खातून, मुस्तक खातून को आप ख़रीद कर दें। अब मैं आपको बताता हूँ एक्यूरियस वालों का जो वीनस का ट्रांजिट मूव होने वाला, ये कैसे जाने के इम्कान हैं। देखिए, एक्यूरियस वालों को मैं कहूँगा आपके 4th हाउस और आपके 9th हाउस की लॉर्डशिप है वीनस को, आपका सबसे कारक प्लैनेट है। लग्नेश के बाद आपका मेन कारक प्लैनेट यही है, जिसकी मैं भी ये वीडियो बना रहा हूँ, आपको इसके बारे में बता रहा हूँ। इसको बहुत गौर से सुनिएगा, आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट ट्रांजिट मूव कर रहा है। देखें, ये जो वीनस का ट्रांजिट हो रहा है, ये आपके हो रहा है असल में आपके 8th हाउस में, ठीक है। मगर कोई भी आपका फेवर का प्लैनेट जब भी एक ऐसे हाउस में आता है जो कि नेचुरली मतलब कमज़ोर हाउस है, उसको भी हील करता है। तो आपके कोई बड़े काम रुके हुए वो होने के इम्कान हैं। कुछ आपकी ऐसी भाग दौड़ चल रही है, आप स्ट्रेस में चल रहे हैं, लॉस के साथ कुछ इख्तिलाफात चल रहे हैं, तो वो सॉल्व होने के इम्कान हैं। कुछ आपके ऊपर बड़ा कर्जा कह लें, या आपकी कोई बड़ी, जिसे कहते हैं ना फटीक, कोई परेशानी चल रही है, वो सॉल्व होने के इम्कान हैं। बाइक या गाड़ी आपको एहतियात से चलानी है। मदर की हेल्थ का भी थोड़ा आपको ज़रा ख्याल रखना है। मिड के अंदर, जब ये मिड डिग्री में जाएगी वीनस की, मतलब अक्टूबर का समझ लें अक्टूबर की 25 से लेके 28 तारीख तक थोड़ा सा ज़रा इस टाइम मदर की हेल्थ का आपको थोड़ा ख्याल रखना है। घर पे भी थोड़ा खर्चा आपका हो सकता है, गाड़ी या बाइक पे थोड़ा खर्चा आपका हो सकता है। स्पिरिचुअल तौर पर बहुत ज़्यादा, इनर तौर पर जिसे कहते हैं ना, हाई एक एनर्जी आपको रहेगी। मतलब होता है ना कि मजहबी रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ेगा वज़ाइफ के तौर पे, या कुछ आपका बिलीफ सिस्टम ज़रा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। थोड़ा सा दुनिया से इंसान कट कर कुछ मजहबी तौर पर होता है ना बंदा, बस फिर ध्यान ज़रा ज़्यादा जाता है अपने आप की तरफ, अपनी गलतियों को सोचना, अपने आप पे ध्यान देना। ये वो टाइम आपका होगा 8th हाउस में। एक मतलब एक सपोर्ट मिलती है आपको, तो ये वो टाइम होने बनता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं आपको रेमेडी क्या करनी चाहिए एक्यूरियस वालों को। एक्यूरियस वालों को मैं रेमेडी कहूँगा। देखें, सबसे पहले एक और चीज़ भी समझिएगा कि एकदम जल्दबाजी में किसी के कहने पे कोई चीज़ों को तब्दील नहीं कीजिएगा, ठीक है। ख़ास तौर पे प्रोफेशनल मामलात हो या आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, लाइफ पार्टनर कोई भड़काने का या कोई लड़वाने का या चेंज करने का, थोड़ा बैलेंस करके चलिएगा। 8th हाउस में वीनस जा रही है, ठीक है। तो इसकी सबसे पहली रेमेडी तो ये है भाई कि आपको मैं कहूँगा कि आप हफ्ते वाले दिन काली दाल, काले चने हो गए, सरसों का तेल हो गया, और एक तिनकों वाली झाड़ू, ये किसी आप स्वीपर को ख़रीद कर दें। दूसरा मैं आपको कहूँगा जुम्मे वाले दिन दही और चीनी का सदका आपको देना। ये बार बार मैं इस वीडियो में काफ़ी मरतबा बोल चुका हूँ, दही और चीनी का सदका। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, यही प्लैनेट पे जिसमें मैं वीडियो बना रहा हूँ, यही डिप्लीटेड होने जा रहा है 9 अक्टूबर को। तो इसलिए ये तो रेमेडी आपको, आप लोगों को लग के ही, सबको ही मैं कहूँगा, सब बुर्ज वालों को कहूँगा, ये लग के करनी ज़रूरी है। अब मैं आपको बताता हूँ पाइसेस वालों का जो ये वीनस का ट्रांजिट मूव होने वाला है, ये कैसे जाने के इम्कान है। देखिए, पाइसेस वालों को मैं कहूँगा आपके 8th हाउस की और आपके 3rd हाउस की लॉर्डशिप मिली हुई, आपके 7th हाउस में वीनस का ट्रांजिट होने वाला है। आपके पार्टनरशिप के मामलात में कुछ हद तक, जिसे कहते हैं ना कि एक अजीब सी बेचैनी कह लें, ख़र्चे कह लें, या जैसे होता है ना कि एक स्ट्रेस सा कह लें पार्टनर की तरफ से, ओवर डिमांड ज़रा ज़्यादा बढ़ जाएंगी, ठीक है। मतलब थोड़ी सी ज़रा डिमांड ज़रा ज़्यादा बढ़ा देता है पार्टनर इस टाइम पे, जब वीनस विर्गो में 7th हाउस में आता है। तो आपको थोड़ा सा ज़रा ध्यान दे के चलना है उनकी डिमांड्स के हिसाब से भी। अगर आपसे बात करें, बहस में नहीं आइएगा कोई, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा मैं कहूँगा, अगर आपके इन लॉज से रिलेटेड कुछ मामलात ख़राब चल रहे तो कुछ वो बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। कुछ कानूनी मामलात में उलझन चल रही तो उसमें कुछ आपको सॉल्व होने की तरफ जा सकते हैं, इम्कानात बनते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके पर्सनालिटी में भी एक अच्छा निखार आएगा। आपके साथ नए लोगों के साथ आपकी कम्युनिकेशन हो सकती है। आप पे लोग भरोसा ज़्यादा करेंगे इस टाइम पे, ये ज़रा चीज़ें ज़्यादा बढ़ेंगी। थोड़ी सी ज़रा मैं ख़ास कहूँगा आप लोगों को कि नेगेटिव ख्याल कह लें या थोड़ी सी ज़रा ओवर थिंकिंग कह लें, नेगेटिवली हिसाब से मैं आप वो किसी भी मामले में समझ सकते हैं। थोड़ा सा ज़रा नेगेटिव होने से पहले ज़रा इस बात को समझ लीजिएगा, वीनस डिप्लीटेड 7th हाउस में हो, ये खाने पीने में हो, मीठा कम से कम खाइएगा, ज़्यादा खाने पीने से ज़रा परहेज़ कीजिएगा, किसी के बारे में कोई गलत सोच नहीं रखिएगा। तो इस चीज़ को थोड़ा बैलेंस करके चलने की ज़रूरत है, वरना किसी के साथ अगर आप कुछ, जैसे होता है ना कि आप किसी के बारे में बुरा सोच रहे हैं, तो हो सकता है ये वो टाइम ऐसा होता है
एक एस्ट्रोलॉजिकल हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि ये बात थोड़ी सी ज़रा अलग है, मगर मैं समझाने के हिसाब से कह रहा हूँ कि कोई आपको इंसान ऐसा है जिसको आप दिल से बुरा समझ रहे हैं। अब उसको आप बोले ना बोले, मगर उसको फीलिंग आ जाएगी, वो भी आपके बारे में वैसा ही सोच रहा होगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा ज़रा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से बात हो रही है, मगर ये एक ऐसी साइंस है कि आपको किसी के बारे में नहीं सोचना, वरना आपको इसका रिजल्ट फ़ौरन देखने को मिलेगा। लोग उसको टेलीपैथी भी कहते हैं, पता नहीं, और उसकी बातें अलग हैं, मगर आपको थोड़ा बैलेंस करके चलना है। फाइनेंशियल मामलात में आपको अपने उसका भी थोड़ा सा ज़रा बैलेंस करके चलना है। अपने पार्टनरशिप पे थोड़ा सा ज़रा आपका पैसा खर्च होता हुआ नज़र आ रहा है। रेमेडी मैं आपको कहूँगा ये ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। हफ्ते वाले दिन तिनकों वाली झाड़ू और सरसों का तेल और काले चने, ये किसी मेल पर्सन को आप जो है, और ख़ास तौर पे कोई हो सके तो स्वीपर को आप ये सदका देंगे तो ज़्यादा बेहतर है। और जब झाड़ू आप देने लगे तो थोड़ा सा अपनी टांगों पे टच कर वो आप दीजिएगा तो ज़रा ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि इसकी वजह एक तो राहु की भी नेगेटिविटी ख़त्म होगी। और एक और चीज़ मैं कहूँगा, अपना कोई भी काम आपको अगर कोई शुरुआत में, मतलब कोई काम की अगर इब्तिदा करें तो किसी को बता के नहीं कीजिएगा, वरना थोड़ी नज़रें बद लगने के भी काफ़ी हद तक इम्कानात होते हैं।